नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस योजना को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र पहले हमेशा पहले विषय के साथ कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। सरकार का लक्ष्य इस विशेष अवधि को चिन्हित करने के लिए 200 मिलियन तिरंगे फैलाना भी है। यह दिन सभी भारतीयों के लिए खास होता है। प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई एक परंपरा थी और आज भी जारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। आईएनसी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में स्थानांतरित हो गई थी। लॉर्ड इरविन और भारतीय प्रतिनिधियों के बीच वार्ता विफल होने के कारण प्रस्ताव को अपनाया गया था। अंग्रेज भारत को डोमिनियन स्टेट देना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और तेज बहादुर के प्रतिनिधित्व वाले भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। जैसे कि प्रतिनिधि किसी निष्कर्ष में पहुंचने में विफल रहे, कांग्रेस ने केवल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का फैसला किया। वर्षों के संघर्ष के बाद भारतीयों ने अंग्रेजों को अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर किया था। ब्रिटिश संसद ने तब लॉर्ड माउंटबेटन को 30 जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया। माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने में देरी पर आपत्ति जताई। 30 जून 1946 तक लॉर्ड माउंटबेटन ने तारीख को 15 अगस्त 1947 तक आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने यह कहकर इसे सही ठहराया कि वे रक्तपात या दंगा नहीं चाहते। माउंटबेटन ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना। 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। कांग्रेस ने भारत के लोगों से स्वनीय अवज्ञा करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा करने व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक समय समय पर जारी किए गए कांग्रेस के निर्देशों को पालन करने को कहा। इस तरह स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भारतीय नागरिकों के बीच राष्ट्रवादी ईंधन झोंकने के लिए किया गया व स्वतंत्रता देने पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार को मजबूर करने के लिए भी किया गया। कांग्रेस ने 1930 से 1950 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। इसमें लोग मिलकर स्वतंत्रता की शपथ लेते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है कि ऐसी बैठकें किसी भी भाषण या उपदेश के बिना शांतिपूर्ण व गंभीर होती है। गांधी जी ने कहा कि बैठकों के अलावा इस दिन को कुछ रचनात्मक कार्यों में खर्च किया जाए। 1947 में वास्तविक आजादी के बाद भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तब के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। The name of my country is India. The people of India are known as Indian. India is situated in Asian continent. India is also known as Bharat and Hindustan. Therefore, the people of India are also known as Bharatiya and Hindustani. It is a country that is home of thousands of villages. The fields of India are fed by the mighty river. For example, Ganga, Kaveri, Yamuna, Narmada and more are rivers of India. India is full of different caste, creed, religion and culture, but they live together. That's the reason India is famous for the common saying of unity in diversity. अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करें वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूं। जय हिंद।